हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अरिस्टोटल से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने कवर कर लिया है पीछे। आज हम लोग उसके रिवीजन के लिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। आइए चलते हैं। हमने पढ़ा था एरिस्टोटल 4th सेंचुरी बीसी के ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, जो 384 से 322 बीसी के बीच रहे हैं। ये प्लेटो के शिष्य रहे हैं, साथ ही साथ द अलेक्जेंडर ग्रेट के टीचर भी रहे हैं। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने कई सारे विचार दिए जिन पर थ्योरी पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं और भी वीडियोज। आज हम लोग उस पर एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स मैन्स नेचर। तो मैन का नेचर क्या होता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? तो अरिस्टोटल कहते हैं मैन एक पॉलिटिकल एनिमल्स है। किस प्रकार का एनिमल है? पॉलिटिकल एनिमल है। एरिस्टोटल रैंक द ऑर्डर ऑफ रिजीम इन द फ्रॉम बेस्ट टू लास्ट। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि जो अरिस्टोटल 6 टाइप की गवर्नमेंट बताता है उसको सबसे बेस्ट से सबसे लास्ट फॉर्म में आपको सजाना है। तो अरिस्टोटल जो 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताता है वो रूल कितने लोग रूल करते हैं उसके आधार पे। तो किंगशिप को जो है उसको सबसे ऊपर रखता है, फिर एरिस्टोक्रेसी को रखता है, इसके बाद पॉलिटी को रखता है। ये तीनों नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसके द्वारा है। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी को रखता है, फिर ओलिगार्की को रखता है और टायरेनी को रखता है। तो ये उसका 6 क्रम होगा, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टेबल के माध्यम से कि वन लोगों को रूल करता है, फिर कुछ लोगों के द्वारा रूल में बंटवारा करता है, और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है फिर मेनी लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता है। तो वो एक लोगों के द्वारा जो रूल होता है जिसको आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है, क्योंकि ये लार्जर होल कम्युनिटी के जो होते हैं इंटरेस्ट में कार्य करते हैं। जो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं जो रूलर, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल रखता है। तो एक लोगों के द्वारा किंगशिप किया जाता है, फिर एरिस्टोक्रेसी है, फिर उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा और बहुत लोगों के द्वारा पॉलिटी है। फिर उसके बाद वो डेमोक्रेसी जो मेनी लोगों के द्वारा परवर्टेड फॉर्म में डेमोक्रेसी को अच्छा बताता है, फिर उससे बुरा बताता है ओलिगार्की को, और सबसे बुरी जो फॉर्म ऑफ उसके अनुसार गवर्नमेंट है पर वो है टायरेनी। तो इस प्रकार वो अच्छे से बुरे के रूप में उसको क्रम से रखता है, आर्डर में रखता है। एरिस्टोटल वाज प्रोपगेटर ऑफ। एरिस्टोटल किस प्रकार की सिटीजनशिप जो देता है वो किस प्रकार की सिटीजनशिप की बात करता है? एक्टिव सिटीजनशिप, पैसिव सिटीजनशिप या बोथ? तो एरिस्टोटल जो है तो एक्टिव सिटीजनशिप की बात करता है। एरिस्टोटल उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में रखना चाहता है जो एक्टिव रूप से स्टेट के कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं। जो एक्टिव रूप से स्टेट के कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करते वो उनको सिटीजनशिप से बाहर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इंक्लूड। तो एरिस्टोटल अपनी जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है उसमें किन किन लोगों को इंक्लूड करता है? मेल मेंबर्स केवल, कि मेन वुमेन दोनों, कि मेन वुमेन्स और स्लेव, या मेल वुमेन स्लेव या एलियन रेसिडेंट? तीन में से एरिस्टोटल केवल जो मेल मेंबर्स हैं उन्हीं उसको सिटीजनशिप इंक्लूड करता है, उसमें भी जो एक्टिव रूप से कार्य करते हैं। बाकी वुमेन स्लेव और जो एलियंस हैं उनको सिटीजनशिप से एक्सक्लूड कर देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस एरिस्टोटल स्टडीड। तो एरिस्टोटल ने लगभग कितने कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी किया था? उन्होंने सबसे पहले कंपैरेटिव जो स्टडी की थी कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो कितने कॉन्स्टिट्यूशंस की? तो उसके समय जो उपलब्ध 158 कॉन्स्टिट्यूशन से जिसको उन्होंने कलेक्ट किया था उसका उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया था। तो इसका ऑप्शन डी नंबर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एक्सटेंशंस ऑफ मैन नेचर। मैंस के नेचर का जो एक्सटेंशन कहा जाता है उस किसको कहा जाता है? तो एरिस्टोटल्स के अनुसार जो फैमिली होती है वो मैंस के एक्सटेंशन का होता है, क्योंकि मैन अपने नेचर का जो एक्सटेंशन करता है या जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बनाता है वो फैमिली को बनाता है। फिर फैमिली की जब नीडें नहीं पूरी होती तो विलेज, विलेज से वो स्टेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टेट इज लेटर
देन द फैमिली आर इंडिविजुअल बट इन ऑर्डर नेचर प्रायर टू मैन। तो कौन कहता है कि अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो पहले मैन आया, फिर फैमिली बनी, फिर स्टेट बना। लेकिन अगर हम लोग लॉजिक रूप से देखें तो स्टेट जो है तो मैन से या व्यक्ति से पहले है, या नेचर में जो ऑर्डर ऑफ नेचर देखें तो स्टेट पहले होगा, क्योंकि जो पार्ट होता है वो बाद में आता है, जो फुल है वो किसी भी चीज़ का पार्ट है वो बाद में रहेगा। वो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं, जो स्टेट ऑफ नेचर है वो ऑर्गेनिक थ्योरी देते हैं। तो ये एरिस्टोटल ने अपने कॉन्सेप्ट में, स्टेट के कॉन्सेप्ट में इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल्स बेस्ट स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट। ये स्टेटमेंट किसका है उसको आपको बताना है, किसने इसको कहा है। तो ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर जीएस सेवाइन के। प्रोफेसर जीएस सेवाइन ने ये स्टेटमेंट कहे हैं कि जो एरिस्टोटल्स का बेस्ट स्टेट है वो प्लेटो का हमेशा सेकंड बेस्ट स्टेट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स, आपको बताना है एरिस्टोटल के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। वुमेन इज सुपीरियर टू मैन, या वुमेन इज इक्वल टू मैन, वुमेन इज इंफीरियर टू मैन, या वुमेन इज हेड ऑफ द फैमिली। यानी वुमेन इंसान जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उससे सुपीरियर होते हैं कि पुरुषों के इक्वल होते हैं, या पुरुषों से इंफीरियर होती है, या वुमेन हेड ऑफ फैमिली होती है। क्या है इसका सही आंसर होगा। तो एरिस्टोटल का मानना है कि जो वुमेन्स होता है, वुमेन होती हैं वो पुरुष या मैन से हमेशा इंफीरियर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्लेवरी इज नॉट नेचुरल, इट इज नेसेसरी एज वेल। तो अरिस्टोटल्स का मानना है कि स्लेवरी जो है वो केवल नेचुरल ही नहीं बल्कि ये नेसेसरी भी है। इसका रीजन देते हैं कि द मास्टर नीड्स अ स्लेव दैट शो दैट ही इज एबल टू एंजॉय अ फ्री लाइफ, या उसके पास फ्री टाइम हो ताकि वो राज्य के कार्यों में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर सके। तो रीजन भी यहाँ पर सही है, असर्शन भी जो तो प्लेट एरिस्टोटल्स का सही है। एरिस्टोटल स्लेवरी को जो है तो नेसेसरी बताते हैं, जरूरी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि इससे जो है तो जो मास्टर होता है उसको फ्री टाइम मिल जाता है, जिससे वो सही से कॉमन गुड के लिए कार्य कर पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन सब स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करता है। इनकरेक्ट, स्लेव इज ह्यूमन बीइंग। क्या एरिस्टोटल स्लेव को ह्यूमन मानता है या नहीं। स्लेव इज सब ह्यूमन, क्या एरिस्टोटल स्लेव को सब ह्यूमन मानता है। एरिस्टोटल स्लेव इज इनकम्प्लीट, या स्लेव इज बारबेरियन। तो जो अरिस्टोटल है वो स्लेव को कंप्लीट ह्यूमन नहीं मानता, वो बल्कि क्या मानता है, उसको सब ह्यूमन, इनकम्प्लीट और बारबेरियन मानता है। ये तीनों अरिस्टोटल के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्लेविश ह्यूमन बीइंग। उनको फुल फ्लेश स्लेव ह्यूमन बीइंग का जो दर्जा है वो अरिस्टोटल नहीं देता स्लेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द फैमिली इज कंसिस्ट ऑफ। अरिस्टोटल्स के अनुसार फैमिली किससे मिलकर बनी है। हस्बैंड वाइफ से, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन या स्लेव, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन स्लेव प्रॉपर्टी। तो जो अरिस्टोटल हैं वो फैमिली का हिस्सा हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन स्लेव और प्रॉपर्टी सबको मानते हैं, यानी एक हाउस होल्ड के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, ऐसा अरिस्टोटल्स का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल्स मेथोडोलॉजी। एरिस्टोटल कौन सी मेथोडोलॉजी का प्रयोग नहीं करते। कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी बिल्कुल करते हैं 158, टेलोलॉजिकल मेथोडोलॉजी ये भी करते हैं, इसका प्रयोग प्लेटो भी करते हैं, एरिस्टोटल भी करते हैं। इंडक्टिव मेथोडोलॉजी इसको भी करते हैं, डिडक्टिव मेथोडोलॉजी इसका प्रयोग नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एक्सटेंशन ऑफ फैमिलीज नेचर। फैमिली के नेचर का एक्सटेंशन क्या है, अभी हमने बताया एक पिछले क्वेश्चन में कि मैंस के एक्सटेंशन जो नेचर का एक्सटेंशन होता है वो फैमिली होता है, फैमिली के जो नेचर का एक्सटेंशन होता है वो विलेज होता है, और विलेज का एक्सटेंशन वो स्टेट होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो विलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विलेज का एक्सटेंशन ऑफ विलेज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एक्सटेंशन ऑफ विलेज नेचर। विलेज नेचर का एक्सटेंशन क्या है वो स्टेट होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एकेडमी इंस्टीट्यूटेड बाय द एरिस्टोटल वाच कार्ड। द एकेडमी जो संस्थान या कॉलेज जो अरिस्टोटल ने इस्टेब्लिश किया था उसका क्या नाम था? द एकेडमी, लेसियम या एक्लेसिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लाइसियम है। तो अरिस्टोटल ने जो बनाया था वो लेसियम बनाया था। द एकेडमी की स्थापना प्लेटो ने की थी, तो याद रखिए प्लेटो ने क्या की था? द एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स द स्टेट इज, स्टेट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ मैन, ए कन्वीनियंस, ऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो एरिस्टोटल जो स्टेट का नेचर बताते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट की एक्सप्लेन व्याख्या करते हैं। वो ऑर्गेनिक नेचर स्टेट का नेचर ऑर्गेनिक बनाते हैं। जिस प्रकार अंग होते हैं उसी प्रकार स्टेट में भी कई अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्लेव इज नॉट एट ऑल बेनिफिटेड सेलिंग हिज वर्क टू हिज मास्टर। कि उनका अरिस्टोटल का कहना है कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में क्या स्लेव बेनिफिटेड होते हैं? नहीं होते। कि वो अपना वर्क जो है तो मास्टर्स को सेल करता है। तो एरिस्टोटल्स के अनुसार जो स्लेव है वो स्लेव इज बेनिफिटेड है, इन्हें बेनिफिटेड होता है। स्लेव और मास्टर दोनों के लिए बेनिफिटेड होता है स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द थ्री नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और, तो अरिस्टोटल के अनुसार थ्री नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी? जैसा कि आपको पहले ही बताया कि उन्होंने तीन नॉर्मल फॉर्म और तीन परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया। तो जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? वो किंगशिप है, एरिस्टोक्रेसी है और ये पोलिटी। इसको वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है। वहीं जो टायरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी है इसको परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एरिस्टोटल किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट मानता है? अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन किया था जिसमें अरिस्टोटल्स के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आर्डर है उसको हमने क्रम से लगाया था। तो उसमें जो किंगशिप है या मोनार्की है उसको वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है, जो एक लोग का रूलर होता है, एक मैन के द्वारा रूल किया जाता है, किंगशिप। एरिस्टोटल किसी कुछ लोगों के द्वारा, पॉलिटी कई लोगों के द्वारा और डेमोक्रेसी कई लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन वो परवर्टेड फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्लेवरी इज गुड फॉर द स्लेव बिकॉज, अब अरिस्टोटल कहते हैं स्लेवरी जो है तो गुड है स्लेव के लिए, क्यों? ही गेट कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड, क्योंकि वो लगातार भोजन मिलता है उसको, फूड की प्राप्त होती है। मास्टर प्रोटेक्ट द स्लेव, मास्टर जो है तो प्रोटेक्ट की रक्षा स्लेव की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। मास्टर डज नॉट किल द स्लेव, क्योंकि मास्टर जो है तो स्लेव को नहीं मारता। यह स्लेव ही गेट वर्च्यू इन द सेकंड हैंड मैनर, कि स्लेव जो है तो वर्च्यू प्राप्त करता है मास्टर से। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्लेव जो है तो वर्च्यू प्राप्त करता है अपने मास्टर से, और साथ ही साथ जो मास्टर को क्या प्राप्त होता है? फ्री टाइम प्राप्त होता है, ताकि जिससे वो स्टेट के कार्यों में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज, एरिस्टोटल के अनुसार स्टेट का क्या फंक्शन होता है? गुड एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमिक गुडनेस का, मोरल परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का, या नन ऑफ द अबव? तो स्टेट का जो फंक्शन होता है वो मोरल परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। इथिक्स और मोरलिटी को एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों जो हो तो अपने जो आइडियल स्टेट है उसमें रखते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स किंगशिप माइट डिजेनरेट इनटू, एरिस्टोटल के अनुसार किंगशिप किस में, जब किंगशिप जो है तो करप्ट हो जाती है या रिवोल्यूशन को जब हटाई जाती है तो किस फॉर्म में डिजेनरेट होती है? उसका परवर्टेड फॉर्म क्या होता है? किंगशिप का जो परवर्टेड फॉर्म बताए हैं एरिस्टोटल ने वो टायरेनी बताया है, कि एक लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है टायरेनी, वो डिक्टेटरशिप जब उसके अंदर आ जाती है, वो करप्ट हो जाता है, तो वो टायरेनी कहलाता है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो किंगशिप माइट बी जनरेटेड इनटू टायरेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन इज टू, जैसा कि आपको मालूम है अरिस्टोटल जो रेवोल्यूशन है वो नहीं चाहता कि राज्य में रेवोल्यूशन हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे। उसके लिए कुछ मेथड्स बताता है प्रिवेंट करने के लिए। तो उन मेथड में से कौन कौन से
जो तो मेथड्स हैं। पहला है डेवलप द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू लॉ, लॉ को मानने के लिए एक स्पिरिट डेवलप हो लोगों के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भावना आए, रूल ऑफ लॉ के लिए आए, ये तरीका मानता है, पहला ये सही है। दूसरा है ऑब्जर्व स्मॉल चेंजेस इन ए कॉन्स्टिट्यूशंस, वो कहता है कि जो तो स्टेट्समैन जो है उनको स्मॉल चेंजेस भी यदि कॉन्स्टिट्यूशंस में उसको भी उस पर भी निगाह रखनी चाहिए ताकि जो रेवोल्यूशन है वो ना हो। और प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ टू मच पावर इन टू फ्यू हैंड्स, साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के हाथों में एकत्रित नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनजस्टिस आएगा और वो रिवोल्ट कर देंगे, रिवोल्यूशन कर देंगे। तो पावर कहीं एक व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। ये तीनों जो हो तो तरीके बताता है रिवोल्यूशन को रोकने के लिए अरिस्टोटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स व्हेन फैमिली कैन नॉट मीट ऑल मैंस नीड्स ही फॉर्म, अरिस्टोटल्स के अनुसार जब फैमिली परिवार जो मनुष्य है उसकी पूरी नीड सभी हर जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती तो मैन क्या फॉर्म करता है, तो मैन फॉर्म करता है विलेज, विलेज का फॉर्मेशन करता है। और जब विलेज के भी उसकी पूरी नीड नहीं होती तो स्टेट का फॉर्मेशन करता है। और एरिस्टोटल का यह मानना है कि जो स्टेट होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, उस वो अपने जितने भी जरूरतें वो स्टेट पूरा कर सकता है लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, तो एरिस्टोटल के साथ जो कम्युनिटी का फॉर्मेशन का वो जो हाईएस्ट फॉर्म होता है वह क्या है, तो उसके अनुसार जो अरिस्टोटल का जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी होती है वो स्टेट्स होती है। सबसे पहले फैमिली बनती है, फिर विलेज बनता है, फिर स्टेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ मास्टर इज, मास्टर की क्या क्वालिटी होती है एरिस्टोटल्स के अनुसार, मास्टर के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होता है या इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होता है, कि दोनों स्ट्रेंथ होने चाहिए, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। तो एरिस्टोटल्स के अनुसार जो स्लेव होता है उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी स्लेव को क्या होना चाहिए, फिजिकली रूप से स्ट्रेंथ होना चाहिए। जो मास्टर के पास होना चाहिए वो क्या होता है, मास्टर के पास होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल पावर, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा एरिस्टोटल्स के अनुसार वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ए मास्टर कैन यूज द स्लेव, मास्टर स्लेव को किस लिए यूज करता है, क्यों यूज करता है, मनी और पावर बनाने के लिए, कि अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, या फॉर लेजर या फ्री टाइम के लिए, अवकाश के लिए। तो जो एरिस्टोटल है मास्टर, एरिस्टोटल के अनुसार जो मास्टर है वो स्लेव को यूज करता है ताकि उसके पास फ्री टाइम मिल सके लेजर के लिए, अपनी फ्री टाइम, ताकि वो स्टेट के कार्यों में एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके, जिसको वो एक्टिव सिटीजनशिप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन, एरिस्टोटल के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिटरमाइन अरेंजमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्टेट, डिटरमाइन हु होल्ड ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशन यह भी डिटरमाइन करता है कि ऑफिस कौन होल्ड करेगा। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन यह भी डिवाइड करेगा कि केवल स्टेट जस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि स्टेट्स इटसेल्फ इज नॉट द जस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट बट स्टेट स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन केवल स्टेट का पार्ट नहीं होता बल्कि खुद ही स्टेट्स होता है, खुद ही जो रूल ऑफ लॉ होता है उसी वही को स्टेट्स मानता है एरिस्टोटल्स। तो यहाँ पर जो ऑल ऑफ द एबव जितने भी दिए हैं स्टेटमेंट वो सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को ही डिनोट करते हैं एरिस्टोटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स द कॉजेस ऑफ रिवोल्यूशन, एरिस्टोटल्स के अनुसार जो रिवोल्यूशन है उसके मेन कारण क्या क्या है, लोग क्यों रिवोल्ट करते हैं। पहला मैंस डिजायर फॉर इक्वलिटी इन लव फॉर गेन इन ऑनर्स, क्योंकि जब समाज में पावर कहीं पर कंसंट्रेट होने लगती है तो मैंस के अंदर एक इनइक्वलिटी की भावना आती है, इनजस्टिस की भावना आती है। तो जो मैन होते हैं जो एस्पिरेशनल, जिनके अंदर एस्पिरेशन होता है पावर और ऑनर गेन करने का, उसके अंदर इनइक्वलिटी की भावना आती है, तो उसको इक्वलिटी की डिजायर उनके अंदर होती है, इस कारण वो रिवोल्ट करते हैं। ये पहला कारण जो है सही है। अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ सम इंडिविजुअल्स इन पब्लिक लाइफ, यदि कुछ लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाए तो उसको भी वो
लोग जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करना चाहते हैं और खुद भी ऑनर्स या पावर गेन करना चाहते हैं, तो जिसके कारण वो रिवोल्ट करते हैं। केयरलेसनेस इन ग्रांटिंग द ऑफिस एंड निग्लेक्टिंग द चेंजेस, यदि जो ऑफिस है वो किसी एक व्यक्ति के पास बहुत दिन तक रहे, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए, कुछ और नए लोगों को अगर ऑफिस में आने का मौका नहीं दिया जाएगा तो भी लोग रिवोल्ट कर देते हैं। तो जितने भी ये काजेस एरिस्टोटल है यहाँ पर बताए गए हैं वो सभी काजेस हैं रिवोल्यूशन के स्टेट में, जिसके कारण अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो हैं वो भी आपके मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।